हेलो। सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही वैसे आपकी। बढ़िया ही होंगी। चैप्टर मैं अपलोड कर रहा हूँ, पता है आप लोगों को? ठीक है। जहाँ से बाकी बताता हूँ मैं। ये चैप्टर आपका है इक्वेशन, इन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो उसमें क्वेश्चन 35 तक मैंने अपलोड कर दिया है। अभी मैं जो आज क्वेश्चन अपलोड करूँगा 36 से, वो प्योरली लॉग चैप्टर पर है। और आपको पता है कि लॉग कोई चैप्टर एक्चुअल में है नहीं एनसीईआरटी बुक में। सो पर एडवांस में जेई मेन में इस साल एडवांस में आया है लॉग का सवाल प्योरली। सो लॉग के सवाल आते हैं। ठीक है, वो बेसिक में आता है, उसको बेसिक में गिनते हैं। सो लॉग अभी कराने जा रहा हूँ सवाल में। आपने लॉग जो भी 12th में है या जो 11th में, उन्होंने लॉग पढ़ लिया होता है, स्टार्टिंग में पढ़ पढ़ लेते हैं। सो उसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो लॉग क्या होता है, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि लॉग क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है ना। और ऐसे भी नहीं, फिजिक्स में तो आता ही है लॉग, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। उसके क्वेश्चंस मैथ में किस हिसाब से आते हैं, मैं क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, आप होल्ड करके उसको देखिए, खुद करिए। नहीं होता फिर ऑन करके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। ऐसे हर क्वेश्चन से करें, एवरी क्वेश्चन से ऐसा करें। क्वेश्चन लिखा, देखा, पॉज किया, खुद से नहीं हुआ तो फिर मेरा अप्रोच देखिए। आप ट्राई करें कि अपना अप्रोच लगाएं, क्योंकि अपना अप्रोच हमेशा याद रहता है। ठीक है ना। फैकल्टी का लगा हुआ अप्रोच तो उससे कुछ ट्रिक्स आपको समझ में आती है, पर वो याद लंबे समय तक नहीं रहता है। इसलिए आप अपना जो भी अप्रोच है वो लगाएं, तो वो हमेशा आपको याद रहेगा और एग्जाम में भी वही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि फैकल्टी अंतर्यामी नहीं होता है। फैकल्टी को उस समय क्लिक हुआ तो बता पाएगा, नहीं क्लिक हुआ तो थोड़ी देर बाद बताएगा, पर वो अपना अप्रोच ही लगाएगा। समझे? तो आप सोचेंगे फैकल्टी मुझे कराएगी सवाल, वो तो करा के चली जाएगी, पर आप एक दो दिन ही याद कर पाएंगे, फिर बाद में भूल जाएंगे। ठीक है ना। तो अपना अप्रोच लगाएंगे। वो अपना अप्रोच कब आता है, जब आपने बहुत सारे सवाल लगा लिए हो, मतलब हर चैप्टर में आप मान के चलिए मिनिमम 100 सवाल तो आप लगा लिए, तो आपको फिर हाथ बढ़ जाता है। फिर आप डायरेक्शन सोचते हो कि भाई साहब ये सवाल तो देखा देखा लगता है, चलो इसको एक बार अप्लाई करते हैं अपने तरीके से। सो आप अप्रोच, यही मैथ में इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो भाई साहब कैसा है कि आपने जैसे पैराबोला का इक्वेशन पढ़ लिया, ठीक है, पैराबोला मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पढ़ लिया आपने, पर प्योरली पैराबोला पे सवाल नहीं आएंगे ना, मतलब उसको घुमा फिरा के सवाल देगा। सो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये सब एक साथ इकट्ठा होके जो सिचुएशन बनता है ना, वो आपको लगानी होती है। तो ये सब एक साथ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो पर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अप्रोच अपना ही लगाएं। जैसे आप देखिए, एजाज गुप्ता का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, तो ये मैंने अपने अप्रोच से किया, आंसर आया, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप मेरा मेथड सीखिए और अगले सवाल में रोक के होल्ड करके खुद से करिए। समझे? तो आपको आ जाएगा। ठीक है। बात समझ आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 36 से मैं अपलोड करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 सवाल में लिख देता हूँ। लॉग बेस 2 और इनपुट में है 25 पावर x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस लॉग बेस 2 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 1। देखिए, प्लस माइनस जब भी आए ना, तो आप लॉग ए प्लस लॉग बी लगाने का ट्राई करें। एक बात और, जैसे लॉग 3 है, आगे 2 है, प्लस लॉग 5, बेस 10 चल रहा है ना, अगर लॉग लिखते हैं सिंपल तो बेस 10 चलता है बाई डिफॉल्ट। तो कभी भी ये लॉग 5 into 3 नहीं हो जाएगा। समझे? ये तभी होगा जब आई कोएफिशिएंट 1 हो। तो क्या करें फिर? तो इस पावर को, नंबर को पावर पे ले आते हैं, मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? लॉग 9 प्लस लॉग 5। अब कोएफिशिएंट आगे 1 है, अब आप ए इंटू बी कर दीजिए, 9 into 5। ठीक है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर बीच में प्लस है और मार्केट में लॉग है और बेस 2 लेके बैठा है। तो पहले आपको यहाँ पे लॉग लाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग हटेगा तब ना अंदर एक्स पे जाओगे। सो इसको क्या लिख लिया? लॉग 4 बेस 2 लिखा, बेस 2 रखा और 2 भी आ गया, बिकॉज ये 2 का स्क्वायर 4,
और ये लिखा हुआ है log बेस 2 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 1 और यहाँ लिखा हुआ है log 25 x प्लस 3 माइनस 1 बेस 2। अब log कोफिशिएंट आगे है ही नहीं तो log a प्लस log b लग जाएगा, तो लगा देते हैं। तो log a, मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप खा जाता हूँ, थोड़ा सा आपको वो देखना पड़ेगा। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई इससे होगा प्लस 4, मल्टीप्लाई तो किया मैं, ठीक है। log बेस 2 25x प्लस 3 माइनस 1, ये log बेस 2 है ना, सेम log है, log है, इक्वलिटी है बीच में, तो जरूर अंदर वाला सर्कल भी क्या होगा, सेम होगा। तो 25x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 4। अब आपको थोड़ा सा रिलेशन देखना पड़ेगा इनमें, ये क्या एक्सपोनेंशियल में क्या रिलेशन है, और मेजरली लॉग में एक्सपोनेंशियल वाले सवाल आते हैं लॉग के अंदर ही, ठीक है, इनपुट में। सो आप देखेंगे कि 25 जो है ना वो 5 का स्क्वायर की पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है, 25 तो पाई से लिखेंगे ना, और ये क्या हो जाएगा, ये इसको वी कैन रेसिप्रोकल, है ना, प्लेस चेंज कर सकते हैं। सो सेम बात है, तो ये सब बातें आपको दिखनी चाहिए ऐसे, और जिसको चश्मा होता है उसको ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये इसको t मान लेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4t प्लस 4। तुरंत आप एक्सपोनेंशियल को मानकर तुरंत अलजेब्रा पे आ जाते हैं। तो हमने किसको माना है t, आपने माना है 5 की पावर x प्लस 3 को, ठीक है। ओके, सो अब क्वाड्रेटिक बना, सो टी स्क्वायर माइनस 4t इधर आएगा और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, t माइनस 1, रैंडम लिख रहा हूँ मैं, रैंडम, तो 5t माइनस टी, माइनस 4t आना चाहिए, तो प्लस और माइनस। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे किराए के लिए, दिखाता हूँ मैं वो चीज़। देखिए -5 है ना, और आगे यहाँ पे 1 है, तो t इंटू टी तो आएगा ही टी स्क्वायर बनने के लिए, क्लियर है। और -5 है तो 1 इंटू -5, लास्ट को देख लिया मैंने, -5 आने वाला है। अब आपको बस करना क्या रहेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा मिडिल टर्म का। आपने रैंडम क्या करना है, साइन चेंज करके रख देनी है पीछे, ठीक है। और आपको दिखना चाहिए कि 5 1 का डिफरेंस है 4, माइनस प्लस लास्ट में देख लेंगे। सो आप देखोगे -5t प्लस टी कितना हो रहा है, -4t, एकदम सही बैठ गया मिडिल टर्म, ठीक है, मतलब ये आपका एक्सप्रेशन सही था। इन केस आपने माइनस प्लस कर दिया, सो क्या होगा, 5t माइनस टी दैट इज विल बी 4t, बट यहाँ पर -4t है ऐसा। तो आप फर्स्ट और लास्ट को देखें और हल्का फुल्का आइडिया लगा ले कि 5 है ना, तो 4 5 5 माइनस 1 करके कुछ बनेगा, तो बस कर दिया। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, एक आ रहा है -1, लेकिन नॉट पॉसिबल क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एक आंसर कितना होगा, 5। सो t इक्वल टू 5 हो सकता है, तो 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 5 होगा। अब देखिए आप कैसे एक्सपोनेंशियल पे आ रहे हैं, अब पावर पे आएंगे, जब बेस सेम हो और इक्वल साइन हो तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू -2, ठीक है। अब जब भी आपका आंसर आए ना, आप फटाफट एक बार चेक कर लिया करें कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉग का इनपुट जो होता है ना, लॉग का इनपुट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बेस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता, और आंसर क्या मिलता है, सभी रियल नंबर मिलता है, ये पता होगा आपको। तो आपने अगर -2 आया ना, तो देखिए कितना हो गया ये कितना हो गया आपका, तो 5 बार एक्सप्रेस कितना आया था, 5 आया था ना, तो 5 का 25 लिखा है, ये 25, 25 माइनस 1 24, पॉजिटिव है, चलेगा। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 5 प्लस 1 6, पॉजिटिव है, चलेगा। तो x इक्वल टू -2 आपका आंसर हुआ, क्लियर है। तो जब भी आंसर आए वेरीफाई कर ले, ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम एक्सपोनेंशियल से अलजेब्रा पे आते हैं, ये अलजेब्रा से मतलब आप स्विच करते हो इक्वेशन, तो कभी कभी एक्स्ट्रा रूट आ जाता है या कभी कभी कम रूट आ जाता है, ठीक है ना। अभी आपको अगले सवाल में समझ में आ जाएगा। चलिए, तो जिसने सॉल्व कर लिया है मतलब उसको अच्छे से लॉग आता है, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। जिससे नहीं हुआ तो क्या थोड़ा दुनिया पलट गई, अगले सवाल में कर लेना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
इसको ऐसे में रब करता हूँ, पहुंच जाए वो रब करने पूरा। रब ही नहीं हो रहा है अभी। ओ, रब हो गया। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में कैसा है, लॉग बेस 2 है और यहाँ पर है 4 × 3 की पावर x -6 माइनस लॉग बेस 2 9 की पावर x -6 इक्वल टू 1। सो लॉग a माइनस लॉग b है, तो ये हो जाएगा लॉग a अपॉन b, यानी 4 × 3 की पावर, जो भी लफड़ा है ना वो लिखे, a अपॉन b, ऐसा आएगा। अब लॉग को हटाना है तो ये तुरंत जाएगा 2 की पावर 1 में। सो ये इनपुट वाला कितना हो गया, 4 × 3 की पावर x -6 अपॉन 9 की पावर x इक्वल टू 2। सो अब हम 3 की पावर x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा दिखता है, 9 की पावर से कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा ना। सो ये क्या बन गया आपका, 4t - 6 इक्वल टू t² - 6 इक्वल टू 2। यहाँ से 2 खा गया मैं, सो यहाँ बना 2t - 3 इक्वल टू t² - 6, यहाँ बनाएगा ना। सो क्वाड्रेटिक बन गया आपका, t² - 2t - 3। अब देखिए आपको दिख गया हल्का 3 और 2 का, मतलब 3 1 ज़ा 3 होता है, तो 3 - 1 2, मतलब 3 और 1 नंबर आएंगे। ये सोच के मैंने t और t आगे लिख दिया, t² के लिए, और 3 और 1 को पता है लफड़ा, तो 3 और 1 यहाँ लिख दिया। माइनस की साइन है तो माइनस प्लस कर दिया, अच्छा सर प्लस माइनस करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा मिडिल टर्म में क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर लिख रहा है t - 3t -2t बढ़िया सही है एकदम। तो इसका मतलब रूट क्या होगा, t होगा, और क्या होगा, -1। -1 पॉसिबल है क्या, नहीं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल लिया है t। सो 3 की पावर x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। अब 1 रख के देख लीजिए, तो 4 या 12 पॉजिटिव आ रहा है, 18 माइनस से पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका x इक्वल टू 1 आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। ठीक, अगला सवाल जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस 4 है, इनपुट में है 2 × 4 की पावर x - 2 -1 +4 इक्वल टू 2x। ठीक है, आप हर सवाल में क्या कर रहे हैं, x निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस 4 है, तो यहाँ पर अगर लॉग ले आऊँ तो लॉग ए प्लस बी लगा पाऊंगा। तो ये लिखा हुआ है लॉग 4 की पावर 4 बेस 4, है ना, 4 आगे आएगा तो लॉग 4 बेस 4 बन जाएगा, तो 4 का 4 आ जाएगा ना। और ये क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 4 2 × 4 की पावर x अपॉन 16। तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 2x। लॉग ए प्लस लॉग भी लगा दिया, सो ए इंटू बी इक्वल टू 2x। अब पूरा मार्केट लॉग इक्वल टू नंबर है तो लॉग हटा सकते हैं। सो 4 की पावर x अपॉन 8 -1 इंटू 4 की पावर 4 इक्वल टू 4 की पावर 2x, ऐसा हो। ओके,
4 की पावर x दिख रहा है तो 4 की पावर x को क्या मान लिया मैंने, t मान लिया। सो ये लिखा हुआ है t माइनस 8/8। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये तो क्या ही बताना इसके बारे में। और ये लिखा हुआ है t का स्क्वायर। सो यहाँ से 8 कैंसिल होगा, 32 आएगा। t माइनस 8 इक्वल टू टी स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 32t प्लस 32 इंटू 8। ध्यान से वो 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो t माइनस 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 16। सो x इक्वल टू 2। 4 का स्क्वायर होगा ना 16। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लॉग बेस 5 है, 5 की पावर 1/x प्लस 125 इक्वल टू लॉग 6 बेस 5 प्लस 1 प्लस 1/2x। सो मुझे क्या करना है, बेस 5 लाना है मार्केट में। सो 1 को क्या लिख लिया, लॉग 5 बेस 5। इसको क्या लिख लिया, 5 की पावर 1/2x बेस 5 है ना। ये सामने आ जाएगा आराम से। और यहाँ लिखा हुआ है लॉग बेस 5, 5 की पावर 1/x प्लस 125। तो फाइनली ये लॉग 5, 5 की पावर 1/x प्लस 125 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है लॉग बेस 5 6 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/x का पावर। सो लॉग हटा सकते हैं। 5 की पावर 1/x का होल्स इसको क्या ले लिया, t। सो स्क्वायर करेंगे ना तो 5 की पावर 1/x ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी कि टी स्क्वायर प्लस 125 लॉग हटा दिया, 6 इंटू 5 इंटू टी। सो फाइनली क्या बन रहा है, टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इक्वल टू 0। सो टी इक्वल टू 25 और टी इक्वल टू 5। टी था कौन, 5 के बाद 1/x है ना, 1/2x 5 का स्क्वायर। सो x कितना आ जाएगा, 1/4। और यहाँ से 5 की पावर 1, सो x इक्वल टू आ जाएगा हाफ। ठीक है, सो ये आपकी दो आंसर। अगला सवाल है 40। क्वेश्चन नंबर 40। x प्लस लॉग 2 की पावर x प्लस 1 बेस 10 log 6 बेस 10 पता है आप लोग सोचते होंगे ना कि सर मतलब पढ़ाई जा रहे हैं कुछ, बोलते नहीं है, एकदम शांत शांत बोर होते होगे। देखो मेरा, अगर आप क्लास अटेंड करोगे ना मेरा, तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है सामने बच्चे होते हैं तो मस्ती मजाक में मजा आता है, रिस्पॉन्स आता है। अब एक बात बताओ, अभी मुझे आप दिख तो हो नहीं रहे, अब मान लो मैं सवाल आता कुछ भी बोलूँ, अपने खुद ही हंस रहा हूँ, तो पागल लगूंगा नहीं मैं, लगूंगा ना। तो मैं क्यों ऐसा करूँ, इसलिए मेरे से वो हो नहीं पाता। मैं देखता हूँ ना कुछ ऐसे हैं, नाम लूंगा नहीं मैं, कुछ ऐसे हैं मैथ में बड़े बड़े लोग, फिजिक्स में जो लोग हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं यार वो सब। मतलब नो डाउट एजुकेशन सिस्टम इज वेरी बेस्ट, अच्छी प्रोवाइड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब वो हंसाना
फिर अगर मैं स्टूडेंट के हिसाब से सोचूं तो मैं सोचूंगा क्या बोल रही है, ये मेरा आईआईटी से कोई लिंक तो है नहीं इसका। क्लास में अगर आप मेरे से मिलेंगे तो आप हद से पाओगे, गारंटेड है, ठीक है ना। पर आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं अकेला ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सब अपलोड कर रहा हूँ, मेरे सामने तो कुछ नहीं है, खाली इसी चल रहा है, रूम है खुला हुआ बस, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, कैसे हंसाऊँ, खुद ही हंस रहा हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ मैं, आई विल लुक लाइक अ मेंटल। सो आई कैन नॉट डू सच टाइप ऑफ थिंग कि मैं अगर हंसाऊँ ये सब। सिंपल नॉर्मल है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के चला जाऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, वरना पढ़ते रहिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरा सही काम चल रहा है एकदम मस्त, और कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसा नहीं कि इसी से अर्निंग है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको ये इसका सॉल्यूशन चाहिए, रिक्वायरमेंट ठीक है, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी आप मेरे से उम्मीद रखेंगे सर हंसा नहीं रहा है, सर ये नहीं कर रहा है, वो अपने से भाई साहब हो ही सकता नहीं है, ठीक है। हाँ होता है, बहुत होता है, क्लासरूम में होता है, तो आप क्लासरूम में आइए, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ वडोदरा में। अगर आप कोई भी ये जानते हैं वडोदरा में रहता हो तो अध्ययन कोचिंग करके है, समाज सावली। अब मैं ये ऐड भी नहीं कर रहा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे से, अगर मेरे से पढ़ थे, मेरे से, पवन दुबे से, सॉरी पवन दुबे सर, सर लगाना, उनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वडोदरा में, अगर गुजरात के अंदर आता है, पता है ना वडोदरा, हाँ वडोदरा के अंदर मैं पढ़ाता हूँ अध्ययन कोचिंग में। और मैंने पढ़ा रखा है मोशन सिटी में, तो मेरे को नॉलेज है, ठीक है। अब मेरा तो मस्त सही चल रहा है। तो आपको अगर मेरे से रूबरू पढ़ना है, क्लास में पढ़ना है मेरे से, आप आइए, आपको इतना अच्छा मैथ सिखा दूंगा कि आप कहीं भी कोई भी सर, आप मतलब सब सर को भूल जाओगे, गारंटेड है, ठीक है। घमंड नहीं है, विश्वास है, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन में से पढ़ रहे हैं तो आप हंसी ना, आप तो कॉफ़ी पी के बैठा करिए, वरना सो जाएंगे मेरी क्लास में, क्योंकि मेरे से तो वो हंसी मजाक नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। एक्स प्लस लॉग टू की पावर एक्स प्लस वन, अगर आपको चाहिए कि कौन सा कोचिंग है, अगर एडमिशन लेना है तो आप मेरे से मैसेज कर देना, ठीक है। मैसेज कर देना उस पर, वीडियो के नीचे, मैं आपको जानकारी बाकी का दे दूंगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। सो देखिए बेस 10 है, सो बेस 10 रखते हैं, इसमें इसको ऐसे लिख लिया 6 × 5 की पावर एक्स, बेस 10, और ये हो जाएगा आपका लॉग 10 to the power x बेस 10, ये ना x हो गया, और ये लिखा हुआ है लॉग बेस 10 2 की पावर x+1, ये मल्टीप्लाई जाएगा, लॉग हटा दिया, सो 10 की पावर x इंटू 2 की पावर x+1 इक्वल टू आ रहा है 6 × 5 की पावर x। इसका डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, इसका डाइवर्स कर दिया तो 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x हो गया, यहाँ हो रहा है 2 की पावर x+1 इक्वल टू 6 × 5 की पावर x। जब भी न्यूमरेटर वाला पार्ट काट रहे होते हैं ना, तो 5 की पावर x ये मान चलते हैं, ये जीरो हो सकता है, पर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक्सपोनेंशियल है। सो इस हिसाब से हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 की पावर x को टी लेते हैं तो t+1 इक्वल टू 6, ऐसे ही दिख रहा है, t कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 × 3 6, और 2 अगर लिया है तो t कौन है, 2 की पावर x है, तो x कितना आएगा, 1, ठीक है, सिंपल। अगला सवाल, हाँ अगर हम लोग कभी लाइव आए, जैसे कि जैसे होता है ना, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो लाइक्स आते हैं, मतलब लाइव, सॉरी लाइव बच्चे जो होते हैं, उसमें फिर हम बातचीत जो भी है कर सकते हैं, आराम से चिल आउट होगा लेक्चर। पर ऐसे नहीं, आपके बच्चों को यही चाहिए, सर हंसा रहे हैं, सर हंसाएंगे तो अच्छा पढ़ाते होंगे। अबे हंसाने से थोड़ा ना अच्छा पढ़ाने का लिंक होता है, मतलब सर टाइम पास कर रहे हैं तो मतलब है, सर बोर्ड पढ़ाते रहे, बोर्ड तो मतलब
अपने को समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं नहीं समझ में आएगा, जेई कर रहे हो, हलवा थोड़ी ना पढ़ रहे हो। एडवांस के सवाल कराऊंगा मैं तो, मरना है फैल जाओ मर के क्लास के अंदर, मैं तो एडवांस ही कराऊंगा। सो आप जितने भी हार्ड सवाल करेंगे ना, आप सुन लीजिए, आसान सवाल से कुछ सीखने नहीं मिलता, हार्ड से हार्ड सवाल करो डायरेक्टली, पढ़ाई क्या एडवांस सवाल आने बैठ जाओ। अबे क्या होगा, पूरे एक ही सवाल नहीं होगा ना, पर कॉन्सेप्ट कितना सीखोगे अगला अगला नया नया। कॉन्सेप्ट सीखा, अब लगाओ मेन के सवाल, देखो आप गारंटेड नहीं होंगे, बताना मेरे को, हो जाएंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टफनेस, टफ प्रिपेयर कर रहे हो ना, सो नॉर्मल तो ऐसे ही जाते हैं, गुजकेट ये जो भी स्टेट लेवल एग्जाम है सब ऐसे चुटकी में निकल जाएगा। आप गलती ये करते हैं, पहले हम आर डी शर्मा करेंगे, फिर हम एन सी आर टी करेंगे, फिर हम जेई करेंगे, एक दो सवाल नहीं होगा छोड़ देंगे। बेटा छोड़ दो जेई, सवाल मत छोड़ो, जेई छोड़ दो, वरना अगर लग के करना है तो मेरे हिसाब से आप टफ क्वेश्चंस करें, एडवांस क्वेश्चन करें। अरे 5 में से अगर एक भी हो गया तो सोचिए उस सवाल ने आपको कितना सिखाया, उस सवाल में कितने कॉन्सेप्ट सीखे आपने, है ना। मिक्स क्वेश्चंस आते हैं ना एडवांस में, करो एडवांस करो सीधा। हार्ड बुक क्या होगा, करोगे तो वो बढ़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना डिप्रेशन होगा। वो तो अपने लेना है नहीं, डिप्रेशन अगर लग रहा है तो आप ट्रैक छोड़ दीजिए, जेई छोड़ दीजिए, वरना आपको मजा आ रहा है, चिल हो रहा है हार्ड सॉल्व करने में, तो आप मतलब सही जा रहे हैं, सही मस्त। ठीक है, सो टफ क्वेश्चंस करिए, जिसमें से एक को कहना सकता है, आपको लग ही रहा होगा सवाल देख के। 41, 1 + 2 log 5 बेस x + 2 है, और ये बराबर है log x + 2 बेस 5। ये पता होगा ना आपको, log a बेस b = 1/log b बेस a होता है, मतलब अगर log 2 बेस 3 है ना, सो ये इसकी वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर होगी, ऐसा अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन आ जाएगा। तो दिख रहा है ये दोनों जस्ट ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। सो मैंने log 5 बेस x + 2 को t मान लिया, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 1 + 2t, और यहाँ आ गया 1/t, उल्टा है ना। सो 2t² + t - 1 = 0। सो 2t + 1 t - 1, 2t² आ गया, -1 आ गया। अब देखते हैं -2 + t ना, प्लस टी चाहिए तो -t + 1। अब t क्या माना है ये, सो या तो log 5 बेस x + 2 हाफ होगा, यानी कि 5 = √x + 2 होगा, log हटता है ना, पावर हो जाएगा ये, 25 = x + 2 होगा, सो x हो जाएगा 23। या तो log 5 बेस x + 2 हो जाएगा -1, सो 5 हो जाएगा 1/x + 2, सो x हो जाएगा 1/5 - 2, दैट इज -9/5। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर। अगला 42, सॉल्व करना है, सॉल्व, जिंदगी सॉल्व ही तो कर रहे हैं, जिंदगी में काम ही क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करो, लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर न मैथ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है, न लाइफ हमारा, पर हम लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग, दोनों इक्वल है, भाई बंधु है, अल्फा = 1/अल्फा, अलग अलग है ना, तो अल्फा इसको मान लिया। सो अल्फा
की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो आएगी -1। अब इसका मतलब log 1 माइनस एक्स ये 1 होगा, सो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मरे तो मरे, पर काम करके ठीक से गए नहीं। 3 डज नॉट इक्वल टू 1, सो यहाँ से आंसर नहीं आएगा। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होगा, सो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8, 8 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस माइनस रूट 2। अब देखिए क्या है ना कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो x शुड बी लेस देन 1 एंड x शुड बी लेस देन 3, सब दिख रहा है। तो इसमें दो वैल्यू आ रही है, 2 प्लस रूट 2, सो ये बड़ी हो गई, हटाओ। 2 माइनस रूट 2 सही रहेगा, 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, फिर 2 लेस, तो ये आपका आंसर है। अब देखो ना, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो पॉजिटिव होगा तो एक्स की वैल्यू छोटी होगी, तो ये तो भाई साहब दूसरा दिखा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो अपना आंसर क्या आएगा, 2 माइनस। ठीक है, अगला नेक्स्ट करते हैं 43। 43 में क्या है, लॉग बेस है 1 माइनस 2x, इनपुट है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 माइनस लॉग 1 माइनस 3x बेस है, और इनपुट है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2। सो फैक्टराइज करना अपने बचपन से ही आता है। फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 2x। ये लिखा हुआ है 1 माइनस 3x, ये लिखा है 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। अरे भाई साहब, क्या ना भाई भाई दिखने चाहिए ना, सेम शक्लें, तभी तो कुछ कर पाओगे। इसको तोड़ दिया, पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है यार। चलो उसके आगे अगर आता हो तो। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे ना, तो एक बनेगा 1, एक बनेगा लॉग 1 माइनस 3x बेस 1 माइनस 2x। यहाँ यहाँ पे माइनस, तो आगे आ जाएगा लॉग 1 माइनस 2x बेस, तो इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा इक्वल टू 2। तो ये बना आपका टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 2t। सो ये बना आपका टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। सो टी माइनस 1 और टी प्लस 2। सही बेटा, नहीं, प्लस माइनस। सो टी की वैल्यू आएगी -1, या तो टी की वैल्यू आएगी 2, टी -1 है ना, तो कहाँ गया, ये रहा टी। सो यहाँ पर आएगा आपका log 1 माइनस 3x 1 माइनस 2x, ये तो -1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2x। पावर जाएगा ना -1 पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है। सो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आएगी 0, पॉसिबल नहीं है, अथवा x की वैल्यू आएगी 5/6। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं सवाल में देखा होगा बेस में 1 माइनस 2x था, x शुड बी लेस देन हाफ, है ना, पॉजिटिव अगर है तो x प्लस, ये कितना है
पॉइंट फिक्स होना चाहिए, खुद ही पॉइंट 8 समथिंग है तो ये आएगा नहीं, ये तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि 0 पे 1 हो जा रहा है बेस ना, 1 नहीं हो सकता बेस, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब दूसरा वाला T2, तो log 1 माइनस 3x बेस 1 माइनस 2x इक्वल टू 2, सो 1 माइनस 3x इक्वल टू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 1 कैंसिल आउट किया, दूर से दिख गया होगा -3x माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, सो ये आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/4, ये चलेगा 1/4 आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0.5 छोटा है ना, हाँ 1/4, ठीक है। अगला है 44, लॉग बेस x प्लस 1 है, इनपुट में है एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 8 इंटू लॉग x माइनस 1 है और यहाँ पर है x प्लस 1 इक्वल टू 3। भाई x निकालना, जीवन में x है नहीं तो यहाँ पे मैथ में तो x हर जगह, जब देखो x, कोई और वेरिएबल देते ही नहीं है लोग, तो जहाँ देखो x तो x, जीवन में सिंगल है तो यहाँ पर इनको x निकालना है, मतलब मैथ में मजे लेता है हमारी, खींच के अच्छे से। चलो अपने भी मैथ के मजे लेते हैं। तो क्या करें, क्यूबिक है तो आपको एक रूट दिख जाता है ऐसे ऐसे, आप रख के देखो 1, तो 1 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 8 जीरो, ठीक है। तो ये x प्लस 1 से डिवाइड हो सकता है, सो डिवाइड कर देते हैं, सो एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एक्स को से किया बचपन में करते होगे ना ये सब काम, प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 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 9x स्क्वायर माइनस 9x, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सो माइनस 8x प्लस 8, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या है यार, सही नहीं बैठा। एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, वो मैंने एक्स प्लस 1 से कर दिया था, क्योंकि एक्स तो 1 रूट है ही है ना, उसमें डाउट नहीं है, तो एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे ऐसा, तो सो तो क्या लिखा है इसको, लॉग बेस एक्स प्लस 1 है और ये टूटेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8, और यहाँ पे क्या लिखा है पहले से ही, एक्स प्लस 1 बेस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3, सो तोड़ सकते दो पार्ट में, सो एक पार्ट हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बी मतलब बेस प्लस लॉग एक्स 8 है ना, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 बेस एक्स प्लस 1, और
यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वन बेस x माइनस वन इक्वल टू 3। ये जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ना 1 हो जाएगा। सो शिफ्ट होगा ना 1 1 प्लस लॉग x प्लस वन बेस है, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एट इंटू लॉग एक्स प्लस वन है और बेस एक्स माइनस वन है इक्वल टू 3। क्या करें क्या करें, बेस चिन्ह लगा देंगे तो काम हो सकता है। लगा दें बेस चिन्ह, लगा ही देते हैं। ये वन को उधर फेंका, 2 आएगा सामने, और यहाँ लिखा हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एट, 10 दे दिया मैंने, एक्स प्लस वन, और यहाँ लिखा है लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स माइनस वन। सो ये बन गया आपका, बेस चिन्ह को बार लगा दिया तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एट बेस एक्स माइनस वन इक्वल टू 2। तो ये बन गया आपका स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू माइनस 3। मैं चेक करता हूँ मैं, अबे एक्स इक्वल टू 3 आएगा। हाँ, अब सही है। कोई दिक्कत है क्या 3 में? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 आपका आंसर है। अच्छा सवाल था ना, चलिए ठीक है। अगला सवाल 45, 6 log 2 base x minus log x base 4 प्लस 7 इक्वल टू 0। घटिया सवाल, कुछ ना कुछ तो रिश्ता है इनका, निकाल लेते हैं। log x बेस 4 को क्या लिख लिया, 1 अपॉन log 4 बेस x, और इसको लिख लिया log 2 बेस x। तो पकड़ लिया, तो एक मिनट, log 2 बेस x को t लेते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 2t। सो 6t माइनस 1 अपॉन 2t इक्वल टू माइनस 7। अब तो सिंपल हो गया, सिंपल, 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू माइनस 70। स्टेप खा गया मैं, दिक्कत नहीं होगी। फिर हो जाएगा आपका 6t स्क्वायर प्लस 70 माइनस 3 इक्वल टू 0। 18 9 दो, तो 6t स्क्वायर तो t इक्वल टू माइनस 3/2 अथवा t इक्वल टू 1/3। अब t है कौन, ये व्यक्ति जीवन का। सो log 2 बेस x इक्वल टू माइनस 3/2। सो 2 इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 3/2। सो x की पावर 3/2 इक्वल टू 2 फॉर हाफ। सो x इक्वल टू 1/4 का क्यूब रूट। और इसका आंसर यहाँ से वही log 2 बेस x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 8। ठीक है, तो आंसर है, सिंपल सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 46, सॉल्व करो। ये सवाल अच्छा है। लॉग 4 बेस एक्स है प्लस 2 3 16x इक्वल टू 0। सो हम ट्राई करेंगे कि log 4 बेस एक्स आ जाए, बिकॉज इसको हम t मानेंगे। सो ये लिखा हुआ है 3t, इसको लगा दिया बेस इन थ्योरम, तो log 4 बेस 4 डिवाइड बाय log 4x बेस 4, और ये लगा हुआ है 3 log 4 बेस 4 16x बेस 4। यहाँ पर 3t, यहाँ पर 2 अपॉन, इसको लिख लेंगे हम लोग 4 बेस 4 log x बेस 4। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ। log 16 बेस 4 प्लस log x बेस 4 इक्वल टू 0। अगर log 4 बेस x t है तो log x बेस 4 कितना होगा? 1/t। बहुत बढ़िया। सो दूर से देखा और दूर से देखा, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा, ये 1/t होगा, ठीक है ना, 2t बना t कर सकता है, कॉमन एलसीएम है, पर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज t अगर 0 हो गया, वो पॉसिबल नहीं है ना, log 0 का भी होता ही नहीं है। वो तब होता है जब ये 1 होता है इनपुट, पर ये 1 तो है नहीं, 4 है। तो अब क्या बचा? 3 प्लस 2 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू -3 अपॉन 2t प्लस 1। सो ये हो जाएगा 3t प्लस 5 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू -3 अपॉन 2t प्लस 1। दैट विल बी 6t स्क्वायर प्लस 13t प्लस 5 इक्वल टू -3t माइनस 3। सो 6t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 8 इक्वल टू 0। तो कॉमन निकाल लेंगे, 3t स्क्वायर 12 6 2, तो 60 प्लस 2t प्लस 4 इक्वल टू 0। 3t कॉमन निकाल लेंगे, सो t प्लस 2 t प्लस 2। तो नेगेटिव एक आंसर आ रहा है, t इक्वल टू -2 अथवा t इक्वल टू -2/3। ठीक है। सो t -2 का मतलब ये कि 4 हो जाएगा, x की पावर -2 है, t यहाँ रखोगे ना, सो x हो गया आपका 1/16। जल्दी कर दिया, हाफ होगा। मैं करता हूँ आराम से, ठीक है। log 4 बेस x, एक आपका आंसर क्या है? -2 है, सो 4 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, सो x इक्वल टू हाफ। माइनस हाफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बेस को बैठा इसलिए। ठीक है, एक आंसर होता है log 4 बेस x -2/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/64 हो जाए, 1/8 हो जाए। ठीक है, अगला सवाल। 49,
47 log बेस 10 है, उसके अंदर लिखा हुआ है log x बेस 10 इक्वल टू log x बेस x स्क्वायर। पहले तो इस हाफ को बाहर निकाल देते हैं। सो हाफ log इक्वल टू log बेसियन लगा दिया, ठीक है। अब दिख गया कि बहुत ये रिपीट हो रहा है ये दो लोग, सो log x बेस 10 को t ले लिया। अब ध्यान रहे पूरा t पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज ये अंदर बैठा हुआ है रूट के नीचे, ठीक है। सो हाफ log t अपॉन 2t, सो ये आ रहा है log t इक्वल टू 1, सो t इक्वल टू 10, तो इसका मतलब x आएगा 10 टू द पावर 10, ठीक है। पॉजिटिव भी है ना। फोर्टी एट, देखिए ऐसा कभी होगा कि मैं सवाल करवा रहा हूँ और सवाल खत्म करता आपको समझ में नहीं आया, और मेरा स्पीड क्या बहुत तेज है, सो मैं बहुत तेज चलाता हूँ, आपको लगेगा कि ये सब समझ में नहीं आया, तो आप मुझे ना मुझे टाइप करना सर ये वाला कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। और मेरा नंबर अगर आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए 8320349668। फिर से बोल रहा हूँ 8320349668। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, वही सवाल कर बताऊंगा जिसको मैंने करवाया है इसके अंदर वीडियो में, और दुनिया के सवाल में नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सवाल में डाउट है सो आप मुझे व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया लेक्चर में, आप ये वाले लेक्चर में ये वाला सवाल समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसका अगले मतलब वीडियो में मेरे पास क्वेश्चंस लिस्ट होंगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो मैं जिसके जिसके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं उस लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ वही सवाल करवाऊंगा दोबारा जो मैंने करवाया हुआ है अपने वीडियो में, और कोई चैप्टर में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसे तो फिर हर घंटे मेरे को आएंगे ऐसे ही सवाल है, मैं ये करता हूँ जिंदगी मेरी नहीं है क्या, ठीक है ना, इसलिए। 48 7 की पावर log x इक्वल टू 98 माइनस x की पावर log 7। अब इसमें आप इसको इसको चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द बेस, पता है आपको ये, इसको आपने t ले लिया, सो t इक्वल टू 98 माइनस टी, अब t है कौन, ठीक है। So t square will be, sorry, t equal 98, t equal to 49, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 की पावर log x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 10 का स्क्वायर दैट इज 100, ठीक है। 49 4 की पावर log x इक्वल टू 32 माइनस x की पावर log 4, देखो अभी किया आपने, इसको t माना, सो 2t इक्वल 32, t इक्वल टू 16, t कौन है 4 की पावर log x इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 की पावर log x इक्वल टू 2,
x इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। हेलो 50। अब 51 की जो बात जो सवाल है वो सब मोड़ के और वो है अप टू 70 तक, मतलब 20 सवाल। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे मोड़ के सवाल में अपलोड करूंगा, ठीक है। 50 में है 4 की पावर log 2x बेस 2 इक्वल टू 36। सो आप ट्राई करें कि ये और ये वाला बेस सेम हो जाए, तो कट के बाहर आ जाएंगे। सो 2 का स्क्वायर ये जाएगा पावर पे, सो 2 टू द पावर 2x का होल स्क्वायर बेस 2 36। सो ये सेम है, तो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। So 2x equal to maybe 6 or maybe minus 6, but x will be positive because it is inside the log, so this will not possible, so x equal to 3। okay, so मोड के क्वेश्चंस अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, सो आप एक काम करिए, आपके पास कोई मॉड्यूल है ना उसके सवाल लगाइए। अगर मॉड्यूल कुछ नहीं है आपके पास तो आप सिंगेज की बुक खरीद लें। कौन सी बुक खरीद लें? सिंगेज की। या तो जितने मैंने अभी करवाए ना आपको दास गुप्ता में, वही रिपीट कर लो है, वही आपको रिवाइज कर लो, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो आप इंग्लिश मंगा के करिए, सवाल लगाइए। अच्छे सवाल है, उसमें सोल्यूशन भी दे रखे हैं, ठीक है। सो आज के इतना ही करते हैं। और 51 से जो सवाल है बताया मैंने, 51 से 70 तक जो क्वेश्चन है वो कौन से है, मोड के क्वेश्चन, ठीक है। तो मिक्स मोड क्वेश्चन है, सो मोड पढ़ के आइएगा फिर देखिएगा। सो हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।